घट घट बसता राम रमैया। अरे काटुक हाँ हाँ काटुक ओ काटुक वचन मत बोली तो है पिया मिलेंगे। अरे घूंघट के पट खोली तो है पिया मिलेंगे। धन माया को गर्व न करियो, धन माया को गर्व न करियो, गर्व न करियो रे गर्व न करियो। धन माया को गर्व न करियो। अरे झूठा हाँ झूठा ओहो झूठा पचे रंग चोली तो है पिया मिलेंगे। अरे घूंघट के पट खोले तो है पिया मिलेंगे। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। अरे अनहद हाँ अनहद ओहो अनहद बाजे डोले तो है पिया मिलेंगे। अरे अनहद बाजे ढोली तो है पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे हाँ पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे रे पिया मिलेंगे। तो घूंघट हाँ घूंघट अरे घूंघट के पट खोले तो है पिया मिलेंगे। तो है पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे। ओशो बैठे। हरि ओम तत्सत। योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। विज्ञान और धर्म, आध्यात्म और विज्ञान दोनों की यात्रा मानने पर नहीं है, जानने पर है। इसलिए धर्म को अगर मान करके अंधश्रद्धा पर अगर कोई ले जा रहा है तो भाग खड़े होना। दोनों में हाइपोथेटिकल बात तो है, हाइपोथेसिस है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि जब तक वो सत्य ना हो जाए तब तक मान करके बैठ जाना वो भूल होगी। दोनों बड़ी वैज्ञानिक टेक्निक हैं, लेकिन दोनों की यात्रा अलग अलग है।
बिल्कुल उल्टी है। विज्ञान की यात्रा पूरी बहिर यात्रा है, सब बाहर की है, सारी खोज बाहर की है। और आध्यात्म की सारी यात्रा अंतर की है, भीतर की है। ये बड़ा भेद है और यही भेद साधना में बड़ा फर्क कर देता है। एक वैज्ञानिक, एक एडिसन ने बल्ब का खोज कर ली, आविष्कार कर लिया। अब थोड़ी कोई आविष्कार करेगा या एडिसन की तरह। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में कोई जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति ने खोज कर लिया तो दूसरे का। अध्यात्म में सबकी आपकी इंडिविजुअल अलग खोज होगी। विज्ञान और धर्म में ये बड़ा भेद है। तो आध्यात्मिक यात्रा में आपकी खोज आपकी ही होगी। वहां पे पद चिन्ह आकाश में नहीं बनते। तो जितने संबुद्ध रहस्यदर्शी संत हैं, सद्गुरु हैं, बस केवल इशारे दे सकते हैं। उसमें आपको लेके नहीं जाएंगे, लेके नहीं चलेंगे। उस पर यात्रा हम सबको ही करनी होगी। और इस यात्रा पर जब कोई संबुद्ध गुरु, सद्गुरु जब आपको विधि टेक्निक देता है, तो एक तो विधि है और उसके साथ मुख्य बात है होश। होश सबसे बड़ी बात है। विधियों के साथ होश और प्रेम। होश प्रेम एक ही बात है। जिससे आप प्रेम करते हैं तो आँख थोड़ी होश भी रहता है, होश के साथ प्रेम भी। लेकिन भूल कहाँ हो जाती है, जो आजकल अक्सर यही हो रही है कि हम विधि खूब कर रहे हैं। देखो ना, इतनी विधियां रोज करते हैं, लेकिन अब होश और प्रेम है कि नहीं, गहरा रहा है कि नहीं, और ये हमारे सिवाय दूसरा कोई नहीं बताएगा। विज्ञान में तो पता लग गया कि एक एडिसन ने बल्ब खोज लिया, ठीक है, अब सबका लाभ ले रहे हैं। लेकिन आप विधियां कर रहे हैं, विधियों के साथ आप गहरा रहे हैं कि नहीं। तो कुछ सूत्र है, जैसे कि विधि, जैसे जैसे होश और प्रेम आपका गहराएगी, विधि गहराएगी, और अविधि में जाएंगे तो विधि छूटती जाएगी। और फिर आप यंत्रवत नहीं रहेंगे, होश गहराएगा। वो देखा जा सकता है, जाना जा सकता है कि बेहोश हो कि वैसे ही कह रहे हो कि हाँ हाँ कर रहे हैं, कर रहे हैं। राजस्थान में एक संत हुए, संत भीखण। भीखण राजस्थान की धरती पर तो जगह जगह अपना प्रवचन देते थे, उपदेश देते थे। अब संतों का किसी से कोई बहुत बड़ा सेठ हो, बहुत बड़ा धनपति हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि आजकल के जो कथावाचक हैं, जो ज्यादा धनी हैं, उसको ज्यादा मूल्य देते हैं। लेकिन संत भीखण अपने हिसाब के संत रहे। राजस्थान में दे रहे थे कहीं प्रवचन। एक बहुत बड़ा धनपति था, बस आगे ही बैठा रहता था, पूला तिलक लगा करके एकदम सीधा बैठा रहता था, ये दिखाने के लिए कि मैं भी बहुत बड़ा धार्मिक हूँ। आसो नाम था, आसो, धनपति आसो। तो जैसे वो उपदेश देते थे, तो बीच बीच में वो बैठे बैठे वो झपकी मार लेता था, ऐसे झपकी मार लेता था। ये भी तुम लोग खूब ध्यान रखना कि अगर अगर दोनों बैठ करके भी साधना करना, लेट करके भी साधना करना, ये आपको दे रहा हूं मूल मंत्र। आपको लगेगा कि योग निद्रा में चले जाओगे, गहरी नींद में लगेगा कि ध्यान है। लेकिन अगर बैठ करके आपको झपकी आ रही, तो इसका मतलब लेट करके आप निद्रा में चले जा रहे। ये सूत्र दे रहा हूं। कभी कभी लगेगा, क्योंकि जैसे ही शरीर शिथिल होता है ना, रिलैक्स होता है,
तो वो जो पहली जरूरत है, पहली जरूरत नींद है। शरीर और मन आपको वहीं ढकेल देगा। जागरूकता बड़ी अंतिम बात है ना। तो पहले तो शरीर अपनी जरूरत पूरी करेगा, तो वो आपको नींद में ले जाएगा। आपको इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि पहले नींद बहुत जरूरी है। इसलिए खूब ढंग से, नींद और जागरण दो अलग अलग बातें नहीं है। अगर सही ढंग से नींद ली तो सही ढंग से जागरण भी हो जाएगा। तो आसो जब प्रवचन जहां भीखंड जी का होता था वहीं बैठे, बिल्कुल धनपति था तो निश्चित ही वो आगे जगह मिलती थी, चढ़ावा भी खूब ज्यादा देता था। तो जैसे ही वो झपकी मारता था वैसे ही भीखंड कहते थे, आसो सो गए क्या? तो ऐसे ही कह के, नहीं नहीं जग रहा हूं। और फिर थोड़ी देर जब वो कहते थे, प्रवचन चलता रहता था, फिर वो झपकी मारता था, आसो सो गए क्या? नहीं नहीं, आप क्यों बार बार मुझे कह रहे हैं, मैं जग तो रहा हूं। सो जाता था, लेकिन जैसे ही वो कहते थे तो वो चक करके तो फिर दोबारा भीखंड ने कहा, फिर तिबारा कहा, फिर कहा क्यों आप बार बार मुझे ही कह रहे हो, मैं जगा तो हूं। अब भीखंड ने एक तरकीब सूझी। उन्होंने फिर थोड़ा प्रवचन, जैसे ही झपकी आने लगी वैसे कहा, आसो जिंदा हो क्या? उसने कहा नहीं नहीं। बात पकड़ी गई। आसो जिंदा हो क्या, शब्द चेंज करते ही आपकी मूर्छा का पता लग जाएगा। तो संत पता लगा लेगा आपको, तो आप भी आपको अपना पता लगा सकते हैं। ये खुद अध्यात्म की यात्रा पर आप खूब आडंबर कर सकते हैं, ढोंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अच्छे प्रवचन दे सकते हैं, अच्छे ढंग से आप देखो ना, अच्छे प्रवचन दे सकते हैं, खूब खूब अच्छा धारा प्रवाह बोल सकते हैं। लेकिन भीतर की यात्रा, ये सब आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क कर सकता है। लेकिन भीतर की यात्रा बड़ी बड़ी विचित्र बात है, बहुत अलग बात है। और उसमें जरूरी नहीं कि, हो सकता है वाणी में सामर्थ्य न हो। संत कबीर कहते हैं ना, मस कागज छुयो नहीं, कलम गहयो नहीं हाथ। पढ़े लिखे भी नहीं थे संत रविदास भी, बिल्कुल नहीं। लेकिन आजकल उन पर पीएचडी हो रही है। तो ये बड़ी आंतरिक बात है। और ये हम सबको इस यात्रा पर ऐसे ही नहीं समय गंवाना है। खूब खूब अपने को परखते रहिएगा। और परखने का एक ही सूत्र है कि होश गहरा रहे है नहीं, होश गहरा रही है, और उस होश में प्रेमलता है कि नहीं। तो प्रेमलता और होश दोनों बढ़ता जाएगा। तो हर चीज जैसे ही होश और प्रेमलता ये बढ़ेगी, तो अनावश्यक होश अनावश्यक को तोड़ता जाता है। आपको एक प्रज्ञा, एक समझ, बुद्ध कहते हैं ना, ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम। जैसे जैसे ध्यान गहराएगा वैसे समझ भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, निरर्थक जाएगा तो ध्यान की गहराई भी बढ़ती जाएगी। और आप अपने को अच्छी तरह से, तो हम ही अपने को धोखा दे सकते हैं। कोई सदगुरु ज्यादा से ज्यादा बीच में डंडा मार देगा, लेकिन इतनी भी फिक्र नहीं करेगा कि आपको ले जा करके सागर में धक्का दे दे। नहीं, वो आपको वहां तक ले आएगा जहां से आपको छलांग लगानी है, वहां तक। अब कहेगा कि छलांग लगाओ। अब वहीं किनारे पे बैठे रहो पूरे जीवन भर और देखते रहो सागर में, उससे आगे बात नहीं बनेगी। सागर में छलांग लगाना तो 50% गुरु करता है, बाकी साहस। तो जो गुरु ये आपको कहे कि मैं आपको पार उतार दूंगा, सावधान, भाग खड़े हो जाना। कोई भी गुरु, बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, आपको अपने दिए स्वयं ही बनने हैं। हाँ, इतना होता है कि किसी जले दिए को देख करके ये एक अभिप्सा, एक उत्कंठा, एक मोक्षा जग सकती है कि
दिया मेरा भी जल सकता है। जब बुद्ध का जला, महावीर का जला, नानक का जला, ओशो का जला, तो मैं भी कोई नहीं, दिए सभी के एक से ही है, तो हमारे भी दिए जल सकते हैं। आज हम उसी विधि को फिर से करेंगे जो पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। खड़े होकर के थोड़ा नृत्य करेंगे, 15 मिनट। नृत्य बड़ा सूफी संगीत है, अल्लाहू करके है। तो अल्लाहू पूरे संगीत में, संगीत पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन मस्ती के साथ अल्लाहू करिए। हू शब्द बड़ा प्यारा है, इसको ओशो ने भी खूब लिया है। आपको निरहंकार कर देता हू की चोट आपके अहंकार पे पड़ती है और आपका अहंकार गलता है आसानी से। एक शून्यता के लिए, एक शून्यता पैदा हो जाए, हू की चोट उसमें बड़ा सहयोग करती है। तो अल्लाहू, इसलिए मुसलमानों ने, सूफियों ने इसका खूब खूब प्रयोग किया है मिटने के लिए। और सारा प्रयास तो हम मिटने के ही कर रहे हैं ना, और ताकि उस शून्य में हमें वो संगीत की मिल जाए डोर, और उस डोर को हम लोग भी पकड़कर अपने मूल तक पहुंच जाएं। तो वो गीत है 15 मिनट का अल्लाहू। तो हु को करना है, गीत को छोड़ते रहना, रिदम के साथ, मस्ती के साथ नाचते रहना है, अल्लाहू अल्लाहू करते रहना है। और ताली भी बजाना है, भाव के साथ डूब करके नृत्य भी करना है, करीब 15 मिनट। लास्ट में संगीत थोड़ा सा वो बता रहा हूं आप लोगों का अलग अलग। संगीत जब तीव्र हो जाता है तो आप चाहेंगे तो संगीत में उतनी तेज नृत्य नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर खड़े होकर के कप भी सकते हैं या चलते हुए कप भी सकते हैं, और ये कंपन आपका मजेदार भी होगा, गीत के साथ भी होगा। वैसे आप नृत्य करें, लेकिन मेरी अपनी जो है वो थोड़ा सा जो टेक्निक है वो आपको बता दूं कि मैं इस तरह से, जब संगीत तेज हो जाता है तो कप लेते हैं, कप करके और अल्लाहू भी करते रहे। संगीत बंद हो जाएगा, फिर बैठ करके हम लोग प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम यानी नाद ब्रह्म गुंजार करेंगे। बीच बीच में जैसे ही को हम रोक देंगे तो आप ठहर करके भ्रामरी प्राणायाम में भी 1-2 बार बंद करके, आंखें बंद करके और कान में अंगुली लगा करके आप भीतर भी सुनेंगे बाहर का संगीत। जब आप गुंजार कर रहे हैं तो बाहर के संगीत का भी गुंजार और उसका भी सुनना। चेतना को श्रवण पे लगा दिए, चेतना को श्रवण पे संवेदनशील हो जाएं। और ये संवेदनशीलता ध्यान रखिएगा, तनाव में आप जो है वो संवेदनशीलता खो देते हैं। यह संवेदनशीलता सहज ही हो, आपका बैठना, आपका प्रयोग करना सब बिल्कुल सहज। ये नहीं कि बैठ के अकड़ गए, तो अकड़ जाएंगे अगर न। चाहे देह का सहारा लीजिए, शरीर बिल्कुल शिथिल हो और मेरुदंड सीधा हो, तो जैसे टिक जाए दीवार पर तो टिक जाए। खास करके जो लोग बूढ़े हैं तो वो टिक जा सकते हैं, पीछे दीवार का सहारा ले लें, मेरुदंड सीधा रहे। ध्यान रखेंगे कि सरलता, सहजता आपको शून्यता में ले जाएगी। तनाव अगर देह पर होगा, कहीं तनाव होगा, तो आप अंतर यात्रा में, अंतर श्रवण में, वो आपको फिर बाहर पेरी फेरी पे ले जाएगा। अगर शरीर कहीं तना हुआ है तो अंतर नहीं जा पाएंगे। तो गुंजार पूरे आराम से करेंगे, गूंज को पूरा इस जोर से करेंगे ताकि आपको भी सुनाई दे, आसपास भी, और उस गूंज को फील करेंगे कि रोआ रोआ उससे झंकृत हो रहा है। तो बीच बीच में संगीत रोक दूंगा, तो जब रोक दूंगा फिर आप सुनेंगे और कान में अंगुली लगा करके भीतर के संगीत को, भीतर के शून्य को सुनेंगे भी, देखेंगे। एम्फेसिस अभी सुनने पर है, तो ध्यान सारी चेतना को कान पे लगा देंगे। अब देखिए,
जब कान में लगाते हो आप लोग, तो अगर ऐसे रखोगे ना, ऐसे रखोगे तो ये इसका बाजू का भी आपको ध्यान रहेगा, यार बाजू अब दर्द करने लग रही है, तो ऐसे करो ना, इस तरीके से कर लो, ऐसे कर लो, इस तरीके से कान को इस तरीके से करके ऐसे कर लो, और इस पर लंबे समय तक आप रख सकते हो। ऐसे रखोगे तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद इस तरीके से अगर यहाँ लग जाएगा, और थोड़ा सा इस तरीके से आपको कान ही बंद करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर टिक जाएगा ना कान, और ये दोनों बाजू टिक जाएंगे, तो आप लंबे समय तक खोल सकते हो। मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कहीं पर स्ट्रेस, अगर लंबे समय तक आप ठहर नहीं पाओगे, हम आपको वो सब चीजें बताना चाह रहे हैं जिससे आप शरीर से आप कहीं से मुक्त हो जाएं, ताकि आप भीतर अंतःश्रवण में डूब जाएं। तो कान में थोड़ी देर बंद करेंगे और सुनेंगे, रीढ़ सीधी रहेगी, और थोड़ा सा चाहे तो आप सर झुका लें कान में लगाने के लिए, लेकिन रीढ़ को सीधी रखें। फिर आपको दोबारा जैसे ही मैं पुकारूंगा फिर से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे करीब 2-3 बार, और फिर श्वास का प्रयोग करेंगे। आप में से इन सभी को तो पता है, आप सुनील जी, अंशुला, मूल बंध जानते हैं आप लोग? मूल बंध, मूल बंध क्रिया। मूल बंध एक मुद्रा है, जब आप श्वास को एक्सेल करके या श्वास को अंदर रोक करके आप अपने नीचे के कहते हैं ना, पांचों बंद लगाई के सुना नहद टंकोर, तो पांचों बंद था नहीं, बंद का मतलब है कि वो द्वार बंद कर लीजिए, तो हमें नीचे के द्वारों को बंद कर लेना है। तो जब श्वास को बाहर छोड़ दिए या श्वास को अंदर लेकर के रोक रहे हैं, तो सब कुछ ठहर जाए। कान को आपने बंद कर लिया, आंख भी बंद हो गई, क्योंकि इंद्रियां जो बाहर झांक रही हैं, अब भीतर की तरफ हमें जाना है, तो भीतर की तरफ कान भी बंद कर लिए, आंख भी बंद कर लिए, और नीचे के जो द्वार हैं हमारे रेक्टम, गुदा द्वार और जननेंद्रिय, इनको सिकोड़ लीजिए। पुल योर रेक्टम मसल्स, रेक्टम मसल्स को पुल करेंगे तो आपकी जो जननेंद्रिय है वो भी ऊपर की तरफ सिकुड़ जाएगी। जैसे आप, सिंपल सी बात है, आप पुल करिएगा ऊपर की तरफ, ऊपर से सिकोड़ लीजिएगा। तो जब श्वास को, समझ में थोड़ी बात आप लोगों को आ रही है नहीं? बस सपोज करिए कि जैसे बहुत आपको यूरिन पास करना हो, या आपको जाते हैं तो आप थोड़ी देर रोकते हैं ऊपर की तरफ, पुल योर रेक्टम मसल, और उसको जननेंद्रिय को ऊपर की तरफ, ये कहते हैं मूल बंध क्रिया, क्योंकि वहां से भी चेतना बाहर की तरफ जाती है। उस समय योग की क्रिया है, हठ योग ने बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। तो जैसे ही ये द्वार बंद होगा, जैसे ही हम आपको कहेंगे श्वास भर करके आप रोकिए, और तब चाहे भर करके या चाहे श्वास छोड़कर, ये दोनों बातें आपको जैसी लगे वैसे, उसी समय आप रेक्टम मसल्स को पुल कर लीजिएगा। तो 3 बंद होते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद। जालंधर बंद कहते हैं ये जब थोड़ी कंठ से लग जाती है, और उद्यान बंद कहते हैं जब पेट पूरा अंदर चला जाए, श्वास पूरी बाहर चली जाए, पेट अंदर पिचक जाए, इसे कहते हैं योग की भाषा में उद्यान बंद। मूल बंद कहते हैं जब नीचे के द्वार आपके रेक्टम मसल्स और जननेंद्रिय को आप ऊपर की तरफ पुल कर लेते हैं, तो वो भी द्वार आपके बंद हो जाए। तो चेतना चारों तरफ से भीतर की तरफ, ऊर्जा भीतर की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। तो जब आप इनहेल करेंगे और इनहेल करके रोकेंगे, तो ये पेट तो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन मूल बंध आप लगा सकते हैं। पूरी श्वास भरी आपने,
और मूल बंध, तो दो बंध लग सकते हैं आपके। तो मूल बंध लगाना है, मूल बंध श्वास को पूरा भर करके, और अगर श्वास को बाहर छोड़ करके तब भी मूल बंध लगाना है। और मूल बंध लगा के अब की एक बार करना कि जब चाहे श्वास रोक करके चाहे छोड़ करके, कोशिश करना कि जब प्राण अब सांस लेने को तड़पड़ा रहे हैं तभी श्वास लेना, और सुनने पर पूरी चेतना को लगा देना। जैसे नदी में डूब रहे हो ना, तो बस श्वास लेने के लिए तड़पते हैं, तब जब अंतिम सिचुएशन में और चेतना को श्रवण पे लगा देना। इस प्रयोग को आप दोनों से निवेदन करूंगा, ये आग्रह करूंगा कि जब आप खाली पेट हो तो इसे आप आने वाले 5-7 दिनों में करिए, जरूर करिएगा। हाँ, इस क्रिया को करते रहिएगा 5-7 दिन। तो आज इस क्रिया को भी करेंगे श्वास के साथ। तो श्वास वाली क्रिया में जब इनहेल और एक्सहेल करना है तो मैं आप अपने हिसाब से, मैं उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, मैं आपको केवल नाद ब्रह्म, जब भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं उसमें 2 बार आपको इंस्ट्रक्शन 2 या 3 बार दूंगा कि रोक लें और ठहर जाएं। तो आप जब ठहर जाएंगे तो कान को बंद कर लें, चाहे मूल बंद लगाएं, श्वास नॉर्मल रहेगी इसमें। लेकिन जब दूसरी क्रिया प्राणायाम श्वास एक्सहेल इनहेल की कर रहे हैं, उसमें आप अपनी मर्जी से, जैसे 2-3 बार गहरी श्वास लिए छोड़े, फिर श्वास को पूरी भर करके इस क्रिया को रिपीट बार बार करिएगा। सुनने की क्रिया को बार बार करिएगा, लेकिन इस क्रिया में बिल्कुल शरीर को कोई तनाव नहीं देना है, शिथिल रखना है। तो मूल बंध की क्रिया तुम दोनों को समझ में आ गई, आई थिंक सो, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल आपको भी मजा आएगा इसको। जैसे कुंडलनी करते हो ना, कुंडलनी में ऊर्जा जब जगती है तो आप अपने आप ही वो द्वार सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ जाएगा तो कंपन बड़ा आसानी से होता है। मूल बंध कुछ इसी तरह का है, जिसे शक्ति चालनी मुद्रा कहते हैं योग की भाषा में। जो कुंडलनी हम लोग करते हैं ना, योग की भाषा, हठ योग की भाषा में शक्ति चालनी है। मूल बंध लगा के योगी ऐसे ऐसे कपता है, तो ऊर्जा जगाने के सब प्रयोग हैं। आज हम मूल बंध के साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो बात पूरी समझ में आ गई। पहले हम लोग नृत्य भी करेंगे और दूसरे में बैठ करके हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, फिर श्वास का प्रयोग। तो श्वास में नाक से लेनी है और मुंह से, जैसे कल छोड़ दिए थे, पूरी छोड़ दी। बहुत प्रेशर मत देना कि अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर, उस प्रेशर में आपका शरीर पे बोझ चला जाएगा कि अंदर पेट गया कि नहीं गया। मतलब निकाल दीजिएगा श्वास, जितनी आसानी से निकल सक रही है इतना प्रेशर नहीं दीजिएगा कि आपका ध्यान पेट पे रहे। लेकिन श्वास एक्सहेल हो जाए, और एक्सहेल हो जाए तो ठहर करके आप कानों को बंद कर लीजिएगा, आंख बंद कर लीजिएगा और मूल बंद लगा करके सुनिएगा, जितनी देर सुन सकते हैं। खास करके इनहेल करके आप मूल बंद लगाएंगे तो जरा अब की प्राण के अंतिम क्षण तक जरा रोक करके सुनिएगा, और हो सके तो पंखे वंखे भी बंद कर दीजिएगा ताकि बाहर की कोई ध्वनि न सुनाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। खड़े हो जाए, पहले 10-15 मिनट पूरे भाव से नृत्य करते हैं, और ध्यान रखिएगा इसमें अल्लाहू में अल्लाहू करते रहेंगे, नृत्य भी करते रहेंगे।
दिल तो है एक आईना, इस आईने में तू ही तू, क्या करिश्मा क्या अजूबा, क्या करिश्मा क्या अजूबा, तुझ में मैं और मुझ में तू, तुझ में मैं और मुझ में तू, मुझ में तू। अल्लाह 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 अल्लाह, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाह 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 अल्लाह, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाह 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 जो तू मैं हूँ, जो मैं वो तू, जो तू
फिर भी है मुझे, फिर भी है मुझे तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाह 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 फिर भी है मुझे, फिर भी है मुझे तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू। अल्लाह 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 अल्लाह
मेरे रूबरू Max volume. रूबरू मेरे रूबरू तू रूबरू मेरे अल्लाह फिर भी है मुझे फिर भी है मुझे तेरी जुस्तजू तेरी जुस्तजू तेरी जुस्तजू तेरी जुस्तजू तेरी जुस्तजू तेरी जुस्तजू अल्लाह 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 धीरे से बैठ जाएं, बाहर का प्रकाश बुझा दे। पूरा अंधेरा कर ले। ऊर्जा जग गई है, उसे और विस्तार देते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के साथ अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
संगीत के साथ अभी भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और ये गुंजार आपको इतनी जोर से करनी है ताकि रोआ रोआ भी झंकृत हो। इसकी गूंज सुनना भी है और करना भी है। गुंजार बंद कर दें। बाहर के द्वार दरवाजे बंद। दोनों कानों में अंगुली लगा करके बाहर की ध्वनि पूरी बंद हो गई।
अंदर सुने, सारी चेतना श्रवण पर लगा दें। कान खोल ले, फिर से गुंजार शुरू करें।
रुक जाएं, कान बंद कर लें और भीतर सुने। छोड़ दें। अगला प्रयोग करते हैं श्वास का। अब ये प्रयोग आप अपने आप करेंगे, इसमें मैं कोई निर्देश नहीं दूंगा। नाक से श्वास भरनी है और मुंह से छोड़नी है। बीच बीच में श्वास को रोक करके मूल बंध लगाकर कान बंद करके सुनने की क्रिया। जितनी देर तक रोक सके उतनी देर तक सुने। इसी क्रिया को चलते रहने दें।
Now lie down in savasana. शवासन में लेट करके भी इसी क्रिया को थोड़ी देर चलते रहने देंगे। कानों को बंद करके, मूल बंद लगा करके, चाहे श्वास बाहर या भीतर रोक करके थोड़ी देर लेट करके इसी क्रिया को करेंगे। फिर सब छोड़ देंगे और अपने ईयर प्लग आई फोल्ड लगाकर उस शून्य में डुबकी मारेंगे। अब मैं भी मौन हो जाता हूं जब तक आपकी मौज करे, इस क्रिया को करें, फिर सब छोड़ दें और शून्य निराकार में डुबकी मारें। जय ईश्वर।